पंजाब असम्बली के पहले ही इजलास में शोर शराबा, असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। मरीम नवाज की एंट्री, हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। 371 के ऐवान में 321 अरकान हल्फ उठा चुके हैं। असम्बली आमद पर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भजर से होगा। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा हो गए। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असम्बली की हल्फ बर्दारी कल होगी। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और विफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन की जायज़ शिकायत भी दूर करने की हिदायत। कहा MQM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, GDA या JUI सबसे राबता रखना है। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर पहुँच गई है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरी नज़र में अभी ये ज़रा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये PTI के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें, तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम कबल अज़ वक्त सामने आ गया। इस पर मशावरत करेंगे, हो सकता है कि इस फैसले पर नजरसानी करे। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। MQM वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को सराहा। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात को तरजीह देनी है। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्क को लाहक माशी खतरात के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और सियासी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। बानी PTI का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालत नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सेलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए उन्हें ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली करवाई गई। एक सवाल पर बोले कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। नून लीग ने IMF के नाम PTI के मुजवजा खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि PTI का सियासी फवायद के लिए मुल्क के माशी मफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी।
मैंने डिमांड किया कि वो मेंबर हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक जब वो हल्फ लेंगे तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके जारी होंगे। अगर अभी तक तो कोई राब्ता नहीं, अगर वो बाजियाब हो जाते हैं तो अपना हल्फ लेंगे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने दावा किया है कि उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां असलम इकबाल को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। पार्टी के 107 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। आज 100 अरकान ऐवान में थे। उनके अरकान को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। इजलास के अगले मरहले से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। राना शहबाज पंजाब असम्बली में पार्टी के चीफ व्हिप मुकर्रर। इम्तियाज शेख ने कहा कि वो गाड़ी में छुपकर असम्बली पहुंचे। पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी दाखिला तक पहुंचा दें। अदालत ने आईजी केपी को अदालती हुक्मनामा पहुंचाने की जिम्मेदारी एडिशनल एडवोकेट जनरल को सौंप दी। दौरान समात अदालत ने कहा कि इजाज़त के बगैर पंजाब पुलिस यहाँ किसी को गिरफ्तार करती है तो कार्रवाई की जाए। आईजी उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करें। समात 14 मार्च तक मुलतवी। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने ईरान से गैस की दरामद के लिए ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक पाइपलाइन गवादर से ईरान की सरहद तक तामीर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान अमरीका से IPP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि IMF को खत आज भेज दिया जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, उसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क के मफाद के लिए उठाए गए इकदाम की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आलमी बरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर गवर्नेंस के लिए IMF के साथ राबता रखना चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत की बराह रास्त दावत है। इक़्तिदार में न होने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करना एक एजेंडा नजर आता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इकदाम पर भी मुहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखना बुनियादी अहदाफ में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई जाएगी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज की इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा।
बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुल नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को, और इस मियाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MQM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PML काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी ख़वातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब की आवाम खुशकिस्मत है, उन्हें अच्छा वज़ीर आला मिलने जा रहा है। पंजाब की काबीना ऐसी होगी जो डिलीवर कर सके। मरीम नवाज़ मेहनती, पढ़ी लिखी और यूथ के साथ राबते में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज़ का बड़ी जमात से ताल्लुक़ है, वही वज़ीर आला बनेंगी। मरीम नवाज़ तजर्बेकार है, उनके वालिद और चचा हुकूमत में रहे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कोई जिम्मेदारी लें तो वो नतीजा खेज़ होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि 6 फरवरी के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील दुरुस्त समत फैसला है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल मुल्क की तमाम मजहबी सियासी जमातें और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करने वाली तंजीमें इसका खैर मकदम करती हैं। अब भी जो अभाम है वो सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएगा और शरीयत, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला इंतहाई हसास है। हमारे यहाँ जज्बात की एक लहर है जो उठी हुई है। जज्बातियत की ये लहर आगे बढ़कर दहशतगर्दी की तरफ जाती है। सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ने इस मामले की वजाहत की। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले पर चीफ जस्टिस के खिलाफ जाती बुक्स निकाल रहे हैं। इस मामले को जज्बात भड़काने और सोशल मीडिया पर लाने का सबब नहीं बनना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि करतारपुर राहदारी अमन की अलामत है। राहदारी से पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो अमन का ख्वाहिशमंद है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ऐसे मज़ीद इक़दाम से ख़ित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। सिख मज़हब ने अमन, इत्तेहाद और लोगों को आपस में जोड़ने का दर्ज दिया। सदर आरिफ अलवी ने करतारपुर साहब में मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया, इंतज़ामात को सराहा। सोशल मीडिया ऐप एक्स बंद करने की कोई माकूल वजह नहीं तो उसे बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश से मुतालिक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने समाजी राबते की ऐप बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त इंटरनेट बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दी। विफाकी हुकूमत और दीगर को 5 मार्च के लिए नोटिस जारी। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 15वें रोज़ भी जारी।
ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि इलेक्शन में नाकामी पर मायूस नहीं। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुबैना इंतखाबी धांधली की जुडिशल इंक्वायरी की अपील की है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मौजूदा धांधली ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंजाब में मर्जी के नताइज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कराची में GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर जमातों का इजलास। सिंध असम्बली के इजलास से मुतालिक अहम फैसले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में GDA के सफ्तर अब्बासी ने कहा कि कल हल्फ नहीं उठाएंगे। असम्बली के बाहर तमाम जमातें एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। JUIF ने कारकुनों को इजलास के मौके पर सिंध असम्बली पहुँचने की हिदायत कर दी। राशिद सुमरू ने कहा कि आज के बाद जो भी लाएमल होगा वो मुश्तरका होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा किया गया, इसे कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि इलेक्शन नहीं फ्रॉड था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा से बात नहीं होगी। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। जज नासिर जावेद राना ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर। समात के दौरान बानी PTI के दांत में तकलीफ की शिकायत। जेल में डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा जेल का डॉक्टर उनके दांत ही ना निकाल दे। अदालत की हिदायत पर दांतों के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने झूठ की बुनियाद पर अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। इलेक्शन कमीशन ने उनका झूठ मुस्तरद करके हमारे नोटिफिकेशन बहाल किए। PTI झूठे बयानी से तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी। जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला। दोनों फैसले पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर की गई। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समात के लिए मुकर्रर। 29 फरवरी को इब्तदाई दलाइल तरफ। दरखास्तों में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन देखे, तलाक से मुतालिक शरीयत को नज़रअंदाज किया। शिकायत कुनिंदा खबर मानक और गवाह ने बयानात तब्दील किए। मुफ्ती सईद दूसरा पढ़ा गया निकाह भी साबित न कर पाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके चलो पार्क में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से गोशा आफियत का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने दरसगाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे, वहाँ दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ख्वाजा सराओं को रिहाइश, तालीम और पेशा वाराना तरबियत की सहूलत भी हासिल होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नए वज़ीर-ए-आज़म से कराची के तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स मांग लिए। कहा नए वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि 25 अरब रुपये फौरी दें। उम्मीद की कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से वादा पूरा करवाएंगे। मेयर कराची का 3.5 साल में स्टोरेज और पानी के मसाइल हल करने का भी दावा। कहा शहर के तमाम अजला में फराहमी और नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। रावलपिंडी में बसंत के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और डोर फिरने के वाक़यात। ज़ख्मियों की तादाद 30 हो गए। ज़ख्मियों को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे हाथों और पाँव पर डोर फिरने से ज़ख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश। वादी रीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। महकमा शाहराहत सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ़।
HBL PSL 9 में आज के वाहिद मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला जारी। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में DRS पर एतराज़। ब्रॉडकास्टर की हॉकआई टीम ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में प्रोडक्शन टीम का कहना था कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। जुमेरात को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रायली रोसो के खिलाफ LBW की अपील हुई थी, जिसे DRS सिस्टम के तहत नॉट आउट करार दिया गया था। चोरिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद के नाम रहा। 231 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान और मीर जाफर की गाड़ियां तीसरे नंबर पर रहीं। जीप रैली में कल स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। सहरा में रफ्तार का मुकाबला देखने के लिए आए लोगों को मौसीकी की धुनों ने सहर ज़दा कर दिया। चोलिस्तान जीप रैली के आगाज़ से पहले पंजाब रेंजर्स के कैमल बैंड ने शानदार और जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। बैंड की मौजूदगी ने सहरा में मेले का समा बांध दिया। अब्दुल रज़ाक ने बताया मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कप्तानी में फ़र्क। कायनात इम्तियाज़ ने बताया पाकिस्तान का नंबर 1 मैच विनिंग खिलाड़ी कौन है। PSL 9 के दौरान तबसरों और तब्जियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर देखिए। और लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों की भी शिरकत। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ सलीम हाशमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद पंजाब की लोक रिवायत पर सेशन। कामरान लाशारी, सरवत महिउद्दीन, नीलम अहमद बशीर और सुहेल वड़ाइच ने खिताब किया।